हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप चूनर पूर्णिमा और चूड़ा पूर्णिमा कैसे शुरू कर सकते हैं। तो ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन से ही हमें ये व्रत जो है हमें शरद पूर्णिमा के दिन से शुरू करना होता है। शरद पूर्णिमा को आज के दिन जो है, आज शरद पूर्णिमा है, कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ कल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें जहां पर भी अपनी पूजा बैठानी है, आप ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन अलग से पाटे पर बैठाना चाहे तो आप बैठा सकते हैं। सबसे पहले हम चौक मांडेंगे, ये आप चावल के आटे से, गेहूं के आटे से, रंगोली पाउडर से, किसी से भी बना सकते हैं। और उसके ऊपर हल्दी से जरूर स्वस्तिक बनाएं, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उसके बाद ये पूर्णिमा जो है चूड़ा पूर्णिमा, चूनर पूर्णिमा और करवा पूर्णिमा, तीनों पूर्णिमा एक ही विधि से होती है। मैं इसमें आपको चूनर पूर्णिमा और चूड़ा पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, कुछ लोग तो चूड़ा पूर्णिमा और चूनर पूर्णिमा अलग अलग भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें साथ में भी करते हैं। तो अगर साथ में आप करना चाहें तो आप साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी। देखिए, फिर पाटे पर पीला कपड़ा बैठाकर हमने सबसे पहले गणपति जी की स्थापना की है, फिर हमने भगवान सत्यनारायण की, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो उनकी फोटो रखी है। फिर हमने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जो पीतल का विग्रह हमारे पास है वो रखा है। आपके पास जो भी मूर्ति फोटो आप वही रख सकते हैं। फिर ये चूनर पूर्णिमा के लिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो आपको जो चूनर पूर्णिमा करनी है, उसमें एक चूनर जो है, आप कैसी भी चुनरी ले सकते हैं, कोई भी चुनरी जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। उसके ऊपर आप एक कटोरी में चीनी, मिठाई, गुड़ जो भी हो वो रख सकते हैं। भगवान की पूजा करेंगे। जिस दिन जो भी पूर्णिमा है उस पूर्णिमा की कहानी सुनेंगे। और देखिए, जब आपकी 12 किसी के यहाँ तो 13 पूर्णिमा कंप्लीट होने के बाद जो 14वीं पूर्णिमा होती है उस पर उज्जमन करते हैं, पर हमारे यहाँ जो 13वीं पूर्णिमा रहती है हम उसी पर उज्जमन करते हैं। तो आपको है ना 13 चुनरी लेनी है, जिसमें से आप ऐसे पैकेट बना के भी चीनी के हर चुनरी के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे 1-1 किलो का पैकेट भी मार्केट से ले सकते हैं। तो एक चुनरी के ऊपर तो हम 1 किलो का पैकेट चीनी का और दक्षिणा जो भी आप पैसे चाहे रख सकते हैं। और बाकी चुनरी, हर चुनरी के ऊपर जो है आप ऐसे चीनी का 1-1 पैकेट, चीनी की जगह आप लड्डू के पैकेट, मिठाई के पैकेट भी बाजार से बनवा के मंगवा सकते हैं। और बाकी की जितनी भी चुनरी रहेंगी सब पर आपको वैसे ही करना है। और उसके बाद देखिए, सब चुनरी पर हम हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल ये सब लगाएंगे। और हर चुनरी में आप जितनी भी चाहे अपनी इच्छा अनुसार पैसे रख सकते हैं। जैसे हमने सास की वाली पर 100 रुपए रख के दिखाए हैं, तो आप 200, 500, 1000 जितने चाहे रख सकते हैं। इसी के साथ आप, अगर आपको चुनरी नहीं लेनी तो आप जो चुनरी छापे की जो साड़ी आती है आप वो भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, चूड़ा पूर्णिमा भी बिल्कुल इसी तरह से होती है। जैसे चुनरी के लिए हमने चुनरी भगवान के सामने रखी थी, ये हम पहली पूर्णिमा जब शुरू करेंगे तब एक चुनरी लेंगे, और उसके बाद जब हम उज्जमन करेंगे तब हमें चुनरी खरीदनी है। बाकी बीच में हम जितनी भी पूर्णिमा करेंगे उसमें हमें चुनरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले वाली चुनरी रख के ही पूजा कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह हमने चूड़ा लेना है। आप लाख का चूड़ा या कांच का चूड़ा कोई भी ले सकते हैं। हर चूड़े में पैसे रखेंगे, मोली रखेंगे, हर चूड़े को हल्दी कुमकुम से चिरचेंगे। जो पूर्णिमा होगी वो कहानी सुनेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद भगवान के सामने हमने पूजा में जो ये चुनरी रखी है, अगर आप चुनरी का कर रहे हैं तो चुनरी, चूड़े का कर रहे हैं तो चूड़ा, वो चुनरी और चूड़ा जो हमने भगवान के सामने रखा है, इसको हम रानी सती दादी के मंदिर में, अगर आपके यहाँ रानी सती दादी की पूजा होती हो तो हम ये चूड़ा और चुनरी रानी सती दादी के मंदिर में चढ़ा देते हैं। अगर आपके यहाँ रानी सती दादी की पूजा नहीं होती है तो आप किसी भी माता के मंदिर में ये चुनरी दे सकते हैं। और वो चूड़ा भी जो आप भगवान के सामने कहानी सुनते समय रखेंगे, तो एक चूड़ा और एक चुनरी, अगर चुनरी का है तो चुनरी, चूड़े का है तो चूड़ा, और इसके साथ सुहाग का सामान भी आप चुनरी के साथ दे सकते हैं। और चूड़ी के साथ भी आप साड़ी दे सकते हैं। तो एक चूड़ी और एक चुनरी तो हम अपनी रानी सती दादी को चढ़ाएंगे, और एक चुनरी जो है हम हमारी कुल देवी के नाम की रखेंगे। एक चुनरी हम हमारी सास को देंगे, और बाकी की जितनी भी चुनरी रहेंगी वो आप सुहागनों को बांट सकते हैं। और अपनी सास को, रानी सती दादी को, कुल देवी को देने के बाद आप किसी कुल, अगर आप रानी सती दादी के मंदिर अभी नहीं जा रहे तो आप उठा के रख दें, जब जाए तब माता को चढ़ा दें। वैसे ही चूड़ा भी कर ले। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चुनरी और चूड़ा की साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी। हर चूड़े के साथ आपको चीनी का पैकेट और कुछ दक्षिणा रख के देनी है, वैसे ही जैसे कि आपको चुनरी के साथ भी देना है। तो आपको 13 टोटल चुनरी लेनी है और 13 टोटल चूड़े लेने हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया, आप एक साथ भी दोनों की कर सकते हो और आप अलग अलग भी कर सकते हो। और अगर आप करवा पूर्णिमा करना चाहते हो तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको करवे लेने हैं। करवे में चीनी भर के भगवान के सामने रखेंगे। वैसे ही हम एक करवा तो माता के मंदिर में चढ़ा देंगे, एक करवा हमारी कुलदेवी के नाम का रखेंगे, और एक करवा हमारी सास को देंगे, और बाकी सारे करवे सुहागनों को बांट देंगे। आप चाहें तो ये सारा सामान आप पैर छूकर अपनी सास को भी दे सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर भी करें। तो ये आपकी इच्छा है कि आप चुनरी पर रखना चाहते हैं या चूड़े पर। धन्यवाद।